तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि आवर्त जो था, मतलब इसमें अगर बात की जाए कि आवर्त की संख्या हम लोग पढ़े थे 7 होती है, जिसमें से जो है आवर्त जो है अति लघु, लघु, दीर्घ और अति दीर्घ, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो अति दीर्घ में हमारा 6 और 7 आता था आवर्त नंबर, और दीर्घ में 4 और 5, और लघु में हमारा आ जाएगा नहीं यार, तो अति लघु में आएगा पहला और दूसरा, अति लघु आ जाएगा, और लघु में आ जाएगा हमारा तीसरा सिपाही। अति लघु में हमारा आ जाएगा पहला वाला और दूसरा वाला, लघु में कौन आएगा तो तीसरा वाला, चौथा ना लघु में हमारा आ जाएगा तीसरा, ठीक है। और इसके बाद जो है दीर्घ वाले में 4 और 5, यही लिखे थे ना कल, चेक कर लीजिए एक बार। लघु वाले में कौन केवल 3 है, 2 और 3 है, तो हाँ लघु वाले में 2 और 3 होगा यार, हाँ 4 5, हाँ 2 और 3 होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़े थे ना। अगला लिखिएगा स्टार बना के। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है अगर बात करें, मान लीजिए पहले समूह की बात करते हैं, समूह नंबर 1 की बात करते हैं, तो उसमें जो है हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम, ठीक है ना। बस है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए जो कुछ भी है 1 है, ठीक ना, वो कम है, ठीक। तो नीचे आने पर जो है परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है घट रहा है, तो नीचे आने पर हमारा परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो जैसे मान लीजिए इसका हाइड्रोजन का एक होता है, ठीक है ना, लिथियम कितना हो जाएगा 2 और 1, सोडियम का 2 8 और 1, पोटेशियम का 2 8 10 और 8 और 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला वाले में 1 कक्षा बना, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, इसमें कितना बन रहा है 4 बन रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे कक्षाओं की संख्या बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी समूह में उनके तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ उनकी जो कक्षाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। अच्छा, त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा, अरे यार मान लीजिए यहाँ से बढ़ेगा त्रिज्या, मान लीजिए x है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा x+1, है ना, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा x+1 x+2। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या भी बढ़ रही है। अच्छा, इतना ही नहीं, आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने जो है परमाणु सिद्धांत में पढ़ा था कि मान लीजिए नाभिक है और इसके आसपास जो है जो कक्षा सबसे नजदीक होगी उसका ऊर्जा स्तर उतना कम होगा, और जो कक्षा जितने दूर होगी उसका ऊर्जा स्तर भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। कारण की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के समीप वाले कक्षा में होगा वह इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आकर्षित होगा, और जो जितने दूर होगा उस पर
नाभिक का प्रभाव उतना कम पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो ज्यादा स्वतंत्र होगा कि कम स्वतंत्र? जो बहुत होगा बहुत ज्यादा, और जो नाभिक के पास वाले में होगा वो, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें, हाँ लिखिएगा, मेंडलीफ आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर उनकी कक्षाओं में भी वृद्धि होती है। और कक्षाओं के बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कक्षाओं के बढ़ने से परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो इसको बना लीजिएगा, वृद्धि होती है, बना लीजिए इसको। हो गया? कहाँ? अरे यार समझने के लिए, मतलब हाइड्रोजन वाले में एक है ना, लिथियम वाले में दो और एक आ रहा था, दो रूम बना, इसमें दो चैम्बर बना, ठीक ना, इस दो ऑर्बिट बना, इसमें 2 8 1 है, तो ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, बात सुन रही ना? इसमें मतलब जितने ब्लॉक बनेगा, जितना डिवीजन होगा, हाँ जितने कक्षाएं बढ़ेंगी उतने गोला बना लेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1832 के नियम से होगा। हाँ 2 8 18 वाला। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम बिना उपशाखा के बात करें, तो इसमें जो है वैसे तो विभाजन करने के बाद 18वां समूह जो है हमारा निष्क्रिय बनता है, लेकिन अगर बिना विभाजन के बात करेंगे तो कितना वाला आएगा? 8वां या 9वां? 8वां। कैसे 8वां आएगा? अरे यार पहला वाला ये हो गया, पहला वाला, ठीक है ना? अरे ए और बी में जो है कितना? जी 8वां नहीं, 9वां होगा यार, 9वां वाला। तो निष्क्रिय समूह जो किसको कहते हैं अगर बिना उपशाखा के बात करेंगे तो 9वें समूह, ठीक है ना? बन गया? अगला पॉइंट लिखिएगा, 9वें समूह को ब्रैकेट में लिखिएगा, बिना उप वर्ग के 9वें समूह को ब्रैकेट में बिना उपवर्ग के शून्य समूह का तत्व कहा जाता है। बिना उपवर्ग के सिर्फ ब्रैकेट में? हाँ ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उपवर्ग का मतलब क्या, ए बी बात हो जाएगी, और जब हम उपवर्ग हटा देंगे तब ए बी नहीं आएगा। तो ये जो है 7 तक जो है यही तो बटा है उपवर्ग में, 8वां बटवे नहीं किया है, और 8 के बाद क्या आ जाएगा फिर हमारा 9वां, ठीक है ना? अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा,
यहाँ उपवर्ग के क्या हुआ? उपवर्ग के बिना उपवर्ग के हाँ 9वें समूह को शून्य वर्ग कहा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद बात करेंगे। इसमें एक चीज हमको और ध्यान देना है कि जो हमारा हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो 7वां आवर्त है वो पूरा है, ये 6वां पूरा, 7वां पूरा नहीं है। तो 7वां में जो है तत्व जो है गायब है, पूरे ही नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो 6वां आवर्त है इसमें ये 57 से 71 तक, 57 से 71 तक ये आवर्त संख्या कितना है? तो 6 में है। 57 से 71 तक जो है आवर्त संख्या 6 में है। और फिर जो है आवर्त संख्या 7 में हमारा 89 से 103 तक, 7 में जो है 89 से 103 तक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं? लेंथे नाइट। और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव नाइट। और यही दोनों हमारा मिलके क्या बनाया? एफ ब्लॉक। ठीक है, तो अगर बात की जाए हमारा एफ ब्लॉक जो है वो कहां से लिया गया है? तो आवर्त संख्या 6 और 7 से। ठीक है ना, और आवर्त संख्या 6 और 7 से लिया गया है। अच्छा, इसमें जो है एक चीज और ध्यान देना है कि जो हमारा ये 57 से 71 तक का है और इसमें जो है ये हमारा जो 7वां आवर्त है इसमें 89 से 103 तक। तो इसमें हमारा एक 7वें में आ जाएगा एक यूरेनियम है ना, 92 पे, यूरेनियम 92 पे है। तो यूरेनियम के बाद वाले जो तत्व हैं उनको बोला जाता है परा यूरेनियम तत्व। क्या बोला जाता है? परा यूरेनियम तत्व। एक नाम ये भी दिया गया कि परा यूरेनियम तत्व। परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं? तो ये हमारे 7वें आवर्त के वे तत्व होते हैं जो कि यूरेनियम के बाद के तत्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परा यूरेनियम तत्व। ठीक है ना। और हमारा जो 6वां और 7वां आवर्त है वहीं से हमारा निकल के क्या आया है? लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट ही मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एफ ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है ना। और एफ ब्लॉक में एक चीज आपको स्पेशली ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा तत्व इसमें जो है आर्टिफिशियल है, लैब में बनाया गया है, नेचुरल नहीं है। ठीक, और एफ ब्लॉक जो है हमारा अगर बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा बीच में जो है ये संक्रमण तत्व है। कौन से है? तो संक्रमण। तो इनको जो है संक्रमण तत्व की संख्या, मतलब अगर बात की जाए कि ये कहां से उत्पन्न हुए हैं तो ये संक्रमण तत्वों से ही उत्पन्न हुए। अब तो लिखेंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखिएगा पॉइंट बना के। आवर्त संख्या 6 में परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइट तत्व कहा जाता है। और आवर्त संख्या 7 में
89 परमाणु क्रमांक, हाँ, परमाणु क्रमांक 89 से लेकर परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्वों को एक्टेनाइट तत्व भी कहते हैं। और यही लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्व लिखिएगा, तत्व मत लिखिएगा, तत्वों के द्वारा, हाँ, एफ ब्लॉक निर्मित होता है। और इस एफ ब्लॉक के तत्व तो प्राकृतिक है, कृत्रिम ज्यादा इसमें कृत्रिम तत्व है। क्या लिखा आप लोग? और इस एफ ब्लॉक के अधिकांश तत्व कृत्रिम है। हो गया? अधिकांश तत्व कृत्रिम है। कोई दिक्कत? नोट लिखिएगा, आवर्त संख्या 7 में आवर्त संख्या 7 में परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के बाद के तत्वों को परा यूरेनियम तत्व की संज्ञा दी जाती है। हो गया? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा, ठीक है। इसमें देखिए परमाणु भार भी बढ़ रहा। हाइड्रोजन कितना 1.008 है, इसमें लिथियम का कितना है 6.94, लगभग 7 है, ठीक है ना। सोडियम का 11 है, तो परमाणु भार भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, प्रत्येक समूह में तत्वों के लिखिएगा, तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु भार भी बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ
उनके परमाणु भार भी बढ़ते हैं। हो गया? अगला पॉइंट बनाइएगा। अगला क्या लिखे था? बड़ा क्वेश्चन पढ़ा गुरुजी। कम करिए। इसके बाद यही छोड़ दिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी तत्व का जो है मतलब ब्लॉक, समूह और आवर्त कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं थी। विकर्ण संबंध पढ़ेंगे। विकर्ण संबंध लिखिएगा एक पॉइंट। अच्छा, विकर्ण संबंध। आवर्त संख्या 2 में कौन है? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। सक्रिय तत्व जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है ना। और तीसरा आवर्त कौन है? तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम का होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम विकर्ण कैसा होता है देखेंगे आप। जो है मान लीजिए एक ये वर्ग या आयत है। विकर्ण इसमें तिरछा होता है, सीधा तिरछा होता है। तो विकर्ण अगर हम मान लीजिए खींचते हैं तो ये ऐसे जाएगा कुछ। ठीक है ना। तो विकर्ण संबंध में ये पाया गया कि जो तत्व एक दूसरे और तीसरे समूह के तत्व एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध बनाते हैं उनमें जो है कुछ गुण आपस में समान पाए जाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? विकर्ण संबंध का नियम। बस समझे। तो यहाँ पर जो है लिथियम के कुछ गुण जो है मैग्नीशियम के समान, बेरिलियम के कुछ गुण एल्युमिनियम के समान। ठीक है ना। और ये बोरान के सिलिकॉन के समान, और कार्बन के फास्फोरस के समान, और नाइट्रोजन के सल्फर के समान, और ऑक्सीजन का क्लोरीन के समान। तो यही हमारा क्या कहलाता है? विकर्ण संबंध का नियम। इसको बनाइए। सोडियम और फास्फोरस नहीं, सोडियम कहाँ? NaDH वाला था। अरे इसके पहले कोई ही नहीं, बच गया। ठीक है ना। या क्लोरीन में तो बचा हुआ है। वही सर जी उसको बना हाँ, इसको बना लीजिए। विकर्ण संबंध का नियम। हेडिंग डालिएगा, विकर्ण संबंध का नियम।
हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? मिटाए इसको। जी सर अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए हमको आपको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक दे दिया जाए, फिर उसके आधार पर जो है हम कैसे फिक्स करेंगे कि ये जो है तत्व एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। ठीक है, बस हो जाए। तो इसमें जो है एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो तत्व है इसमें जो है पहला और दूसरा समूह जो है ये केवल धातु है, ठीक है बस नहीं। और ये जो आपका पी ब्लॉक है पहला और दूसरा आवर्त जो है इसमें एस ब्लॉक है, और ये जितना आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पूरा का पूरा पी है। और ये जो बचा हुआ है 3 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक का ये क्या है हमारा डी है, और ये जो नीचे बचा हमारा ये देख रहे हैं इतना वाला ये जो 2 चैम्बर है ये हमारा क्या है एफ ब्लॉक। ठीक, तो अगर मान लीजिए हमको दे दिया जाए कोई तत्व उसका परमाणु क्रमांक, इसके बाद बोला जाए इसका जो है आवर्त निकालिए, समूह निकालिए और ब्लॉक निकालिए, तो उसमें देखिए आवर्त समूह निकालने के लिए जो है कुछ नियम होते हैं। डी ब्लॉक को जो संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व अगर बात की जाए कि आप देखेंगे कि इसमें जो है कुछ ऐसे तत्व होते हैं संक्रमण तत्व, इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो विशेषता होती है डी ब्लॉक की ना, ये जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो है क्या होता है, एस ब्लॉक क्या होते हैं, धातुएं होती है, और पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सब है। पी ब्लॉक में जो है धातु, अधातु और उपधातु तीनों है। डी ब्लॉक में जो है ये क्या है, संक्रमण तत्व है, मतलब इनका जो है गुण अस्थायी नहीं है, इनकी संयोजकता परिवर्तनशील। जैसे हम मान लेते हैं, बात करते हैं, अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एफी है, तो एफी में 2 क्वालिटी होता है, फेरक, फेरिस और फेरस और फेरिक। एफी पे कहीं कहीं पे 2 प्लस मिलेगा, कहीं कहीं पे 3 प्लस, तो 2 वाले को बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं फेरस, और 3 वाले को क्या बोलते हैं फेरिक। और जिसमें एक लग जाए ना उसकी संयोजकता क्या होती है, ज्यादा होती है, और जिसमें अस लग जाए उसकी संयोजकता क्या होती है, कम होती है। बात सुनिए, ये जो है कुछ बेसिक नियम है। और यहाँ पर देखिए और भी होगा, CU है इसमें, देखिए कहाँ है, यहाँ पे है ना कापर। कापर में भी आप देखेंगे कहीं कहीं पे सिंगल प्लस पाया गया, कहीं कहीं पे डबल। जहां पे 1 पाया गया उसको क्यू प्लस, और जहां पे 2 पाया गया उसको क्यू प्लस। तो यहाँ पे जो है इन तत्वों में ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे क्या होता है कि ये एक मतलब अस्थायी लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या है, अपना जो है ये अस्थायी लक्षण नहीं दिखाते हैं, परिवर्ती संयोजकता वाले तत्व होते हैं ना। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, सर जी हाँ कितना बजा, कितना बजा, 7:10 अच्छा देख लीजिए, पहले जो है केवल समझ लेते हैं। देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे उसमें हमको एक चीज ध्यान देना, पहले जो है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रटेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, कुछ होने जाने वाला उससे नहीं है। तो करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, 1s2 2s2 2p6 ये 3s2 3s2 4s2 5s2 छोड़ दीजिए